2 नंबर का सवाल लिखा है, इसको इनवर्स किया है, ठीक है, रेसिप्रोकल किया है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया कि इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। क्या पूछा है? सबसे छोटा भिन्न। इसमें ना 4 प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि छोटा भिन्न, 2 नंबर पे बड़ा, 3 नंबर पे चढ़ता क्रम और 4 नंबर पे उतरता क्रम। ठीक है, ये 4 सवाल इसमें ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये जो व्यवहारिक अपूर्णांक होते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में भिन्न बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या होती है आपकी अंश और नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। इतना सबको पता है ना। अगर पहला वाला सवाल देखोगे, इसमें सम हर भिन्न है। क्या है? सम हर भिन्न, जिनके नीचे वाली संख्या समान है, मतलब हर सबका समान दिया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना, जब भी व्यवहारिक अपूर्णांक या फिर भिन्न दिया हो, भिन्न का सभी हर समान दिया हो। क्या दिया हो? हर समान हो, नीचे वाली संख्या समान हो। तो इसमें छोटा या बड़ा बताना बहुत आसान होता है। क्या करना? फिर अंश देखना, अंश, जिसका अंश बड़ा होगा, क्या? जिसका अंश बड़ा, वही बड़ा भिन्न होता है। एक नंबर का पॉइंट क्लियर हो बच्चों? देखो, जिनका हर समान हो, नीचे वाली संख्या समान हो, उनमें ये बात ध्यान में रखना, अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी संख्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर सवाल नंबर 1 में देखें तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है बता दो? 5/3। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 1/3। अगर इसको चढ़ते क्रम में लिखोगे, चढ़ते क्रम को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे देखो आपने चढ़ता क्रम लिखा है, इसको है ना और क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही। आरोही, आरोही क्रम मतलब होता है चढ़ता क्रम। क्या? चढ़ता क्रम। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ठीक है, तो चढ़ता क्रम लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1/3। उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 5/3। बेटा ये सबका क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट, ये पॉइंट क्लियर करो। इसमें अगर बच्चों देखेंगे दूसरा जो दिया गया है, ठीक है, ये मैं आंसर डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। सवाल नंबर 1 का आंसर था ये, ठीक है। सवाल नंबर 1 का आंसर। अब सवाल नंबर 2 के लिए पॉइंट देखेंगे बच्चों। इसके लिए देखो, यहाँ पे लिखा है 3/2। क्या लिखा है बच्चों? 3/2 लिखा है। यहाँ पे लिखा है 3/5, 3/2, 3/4, 3/1। अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है पता है? सबका अंश समान है। क्या समान है? अंश। मतलब ऊपर वाली संख्या समान, नीचे वाली संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो इसको सम अंश भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम अंश भिन्न, जिनके ऊपर वाली संख्या समान होती है और नीचे वाली संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, जब देखो पॉइंट लिखा रहा हूं पहले तो, जब भिन्नों के अंश समान हो, तब यहाँ पे क्या होगा बच्चों पता है? देखो, तब यहाँ पे आंसर आता है, आंसर ऐसा आता है, बड़े हर वाला भिन्न ठीक है, पॉइंट समझो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? जब भिन्नों के अंश समान हो, मतलब ऊपर वाली संख्या जब समान हो, तब क्या करना? नीचे वाली संख्या देखना, इसको हर को देखना। हर में क्या क्या दिया गया है? जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर क्या होगा? बड़ा होगा, वो भिन्न क्या होगा? छोटा होगा। इतना समझ में आया? यहाँ पे इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। अगर ऊपर वाली संख्या सबकी समान है, अगर हर बड़ा होगा तो वो छोटी संख्या, और जिसका हर छोटा होगा तो वो बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3/5। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3/1।
आप समझ में आया? तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग लिखेंगे चढ़ते क्रम में, किसमें? चढ़ते क्रम, चढ़ता क्रम, मतलब इसको लिखेंगे आरोही क्रम में बेटा, किसमें? आरोही। इंग्लिश में क्या होता है ये? असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये जब इसको लिखने जाएंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 3/5। इसके बाद 3/4, फिर 3/2, फिर 3/1 या फिर 3। तो इसका आंसर यही हो गया बच्चों। क्लियर हुआ? चलो लिख लो। यहाँ पे जो आपका 3 नंबर का सवाल दिया गया बच्चों, यहाँ पे क्या बताया पता है? यहाँ पे लिखा है 15/16, 4/5, 11/12, 7/8। इस तरीके के प्रश्न में ना तो हर समान है ना तो अंश समान है। लेकिन बच्चों एक बात अगर ध्यान में रखेंगे, अंश हमेशा छोटा है हर से। ये बात ध्यान दिया क्या आपने? हर जगह पे अंश क्या दिया है? हर से छोटा है, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से। यस और नो? पहला पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे 1 नंबर का जो पॉइंट दिया है, अंश छोटा है हर से, ठीक है? 1 नंबर का पॉइंट। 2 नंबर का इसमें पॉइंट देखेंगे, अंश और हर का अंतर समान है। अंश और हर का बेटा अंतर क्या है? समान है, ठीक है? जब अंश और हर का अंतर समान होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट बेटा लिख सकते हो। देखो डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेगा पता है? तब उत्तर, देखो पॉइंट मैंने क्या बताया, यहाँ पे सवाल लिखा था 15/16, 4/5, 11/12, 7/8। इसमें 2 चीजें देखी हमने। सबसे पहले क्या देखा? अंश छोटा है हर से, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से। यस और नो? और सब में अंतर समान दिया गया है। यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितने कितने का है? 1 का। 1 का अंतर इनका, मतलब इनका अंतर कितने का आया? 1 का। सब में 1 का अंतर है कि नहीं? जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो जो अंश छोटा होता है वो छोटी संख्या होती है, और जो अंश बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होती है। समझ में आया बच्चों? देखो तो उत्तर क्या आता है पता है? छोटे अंश वाली छोटी संख्या और बड़े अंश वाली बड़ी संख्या। चलो इसका आंसर मिल गया। अब क्लियर हो बच्चों? अब इसमें अगर देखेंगे, किसी ने पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4/5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15/16। एकदम क्लियर, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। क्लियर है? लिख लो। ये बच्चों सॉल्व कैसे किया देखो। सबसे पहले इसमें देखेंगे बच्चों, सबका जो अंश दिया है ना हर से छोटा है कि नहीं है? ठीक है। अब इनका अंतर देखेंगे, इसमें अंतर कितने का रहा है? 4 का। इसमें अंतर कितने का रहा है? इसमें अंतर कितने का रहा है? इसमें अंतर कितने का रहा है? 2 का। ठीक है। नॉर्मली अगर आपने देखा यहाँ पे अंतर आया 4 का, यहाँ पे अंतर आया 3 का, यहाँ पे अंतर आया 12 का, और यहाँ पे अंतर आया 2 का। ठीक है। एक्चुअली ये अंतर इस तरीके का है ही नहीं। ये अंतर कैसा है पता है? 3 का डबल कितना होता है? 6 में 1 जोड़ा 2 का डबल 4, 1 जोड़ा 11 का डबल 1 जोड़ा 1 का डबल 1 जोड़ा। इस तरीके का ये डिफरेंस दिया है। समझ में? इस तरीके के कुछ मेथड आते हैं जो कि अलग तरीके से दिया गया, लेकिन इस तरीके से देखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपको अंतर समझ में आ गया है। अब इसमें अंतर किस तरीके का दिया है? इसमें डबल करके 1 ऐड किया है। ठीक है। क्या किया है? जो हर है, हर में क्या किया है? अंश गुना में 2 प्लस में 1 ये दिया गया है। बराबर। इसका मतलब अंतर सबका समान है। जब अंतर समान हो और अंश छोटा हो हर से, तो क्या बताया मैंने? अंश और हर का अंतर समान है तो उत्तर क्या आता है उसका? तब उत्तर आता है छोटे अंश वाली संख्या छोटी होती है और बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है।
इसका मतलब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी? 1/3। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 11/3। अब समझ में आया? पक्का? कोई लोचा इसमें? चलो लिख लो। अगला जो सवाल टाइप है वो इस तरीके का सवाल है। इस सवाल में बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है कि 8/25, 7/23, 11/23 और 14/53। यहाँ पे सब में अंश छोटा है हर से। पहली बात क्लियर हो गई। सबसे पहली बात यही देखना। इसके बाद इनका अंतर देखना। आप ऐसे देखो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 जा रहा है। 8 त्रिक 24 है 25, 7 त्रिक 21, 22 23, 11 दूनी 22। मतलब ये कुछ अंतर बन नहीं रहा है, मतलब एक जैसा यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, फिर अंतर देखो इनके बीच का। 8 और 25 के बीच का अंतर कितना है? 17। कितने का है? 17 का अंतर है। यहाँ पे 7/23 के अंतर का कितना है? कितना है? 11/23। और यहाँ पे दिया है 14/53। अब यहाँ पे बेटा अंतर देखेंगे। यहाँ पे पहले में अंतर कितने का आया? 17 का। दूसरे में अंतर कितने का है? कितने का है? 16 का। इसमें अंतर कितने का है? 12 का। और यहाँ पे अंतर कितना है? कितने का? 39। 11 में से 3 14 है। अच्छा, आप ठीक है? कितने का डिफरेंस आया? 1 नहीं 9 और 3 39 का आंसर है। ठीक है, देखो बच्चों, जो अगले प्रकार का जो सवाल दिया है ना, इस तरीके के भिन्न में एक बात ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 1 नंबर का पॉइंट देखना। हर जगह पे अंश छोटा है। किससे? हर से। ठीक है, पहली बात ध्यान में आ गई। अगर कहीं पे भी आपको अंश बड़ा दिखा हर से, तो वही संख्या बड़ी होती है। ये दिमाग में बिठा लो। जहां पे अंश बड़ा दिखा हर से, तो सबसे बड़ी संख्या वही होती है। ये बात पहली बात में दिमाग में बिठा लेना। इसलिए 1 नंबर का पॉइंट ये लिखा रहा हूं कि अंश छोटा है हर से। हर सवाल में अंश छोटा है हर से। ये क्लियर हो बच्चों? 2 नंबर पे देखना, जिसका अंतर, मतलब यहाँ पे अंश और हर का अंतर। जिसका अंतर मतलब क्या आएगा? जिसका अंतर मतलब जो अंतर आएगा ना बेटा, अंश और हर का अंतर ज्यादा होता है। जिसका अंतर ज्यादा, वह छोटी संख्या। समझ में आया बच्चों? जिसका अंतर ज्यादा होता है वह छोटी संख्या, और जिसका अंतर कम होता है वो बड़ी संख्या। क्लियर हुआ? ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं। जिसका अंतर ज्यादा वो छोटी संख्या, और जिसका अंतर कम वो बड़ी संख्या। ठीक है, अभी इस का आंसर क्या सवाल में पूछा गया है? कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? अभी आप बताओ, आंसर यहाँ सबसे ज्यादा किसका है? 39। तो इसका आंसर ये बेटा 14/53, मतलब 20 का आंसर है। सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे जो अगला सवाल दिया बच्चों, 81 नंबर का क्वेश्चन। देखो, नंबर सिस्टम में 81 नंबर का क्वेश्चन। बेटा सवाल ध्यान दो। ये जो भिन्न दिया है ना बच्चों, डेसिमल फ्रैक्शन का। किसका? डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। लेकिन दशमलव भिन्न में भी ना, देखो ये जो दिया है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न में पता है कौन सा है? दशमलव भिन्न में भी कौन सा दशमलव भिन्न है? ये आवर्ती दशमलव भिन्न। कौन सा? आवर्ती दशमलव भिन्न।
देखो बच्चों, ये आवर्ती दशमलव भिन्न होता है क्या एग्जैक्टली, पहले ये बात ध्यान रखो। आवर्ती दशमलव भिन्न का मतलब होता है दशमलव के बाद कोई संख्या या संख्या का समूह बार बार आता है। क्या आता है? बार बार आता है, रिपीट होता है। इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरे लैंग्वेज में अगर संख्याओं में देखेंगे तो ये होती है परिमेय दशमलव संख्या। कौन सी? परिमेय दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव परिमेय संख्या ये होती है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे बच्चों ऐसा दिया है 0.34667, इसके ऊपर बार लिखा है, 6 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है पता है? ये जो 6 7 है ना, ये कंटिन्यू आता रहेगा। ठीक है, जिसके ऊपर भी बार होता है वो संख्या कंटिन्यू रिपीट होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद बोला है प्लस, प्लस में क्या बोला है? 0.1333 और यहाँ पे 3 3 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये 3 3 आगे रिपीट होता रहेगा। क्लियर हो बच्चों? और ये अनंत तक जाएगा। और इनको इन्होंने ऐड करने के लिए बोला है, तो ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पे 7 3 10 के शून्य हासिल का 1, 6 3 9 1 10 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल का 1, 6 3 9 1 10 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4, यहाँ पे पॉइंट और 0। यहाँ पे बच्चों अगर ध्यान देंगे ना, अगर ये आगे और करते थे तो 0 1 0 1 ये कंटिन्यू आते रहता था। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0.4801 और 0 1 के ऊपर आ जाएगा 12। इसका मतलब ये कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, लग रहा है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पे सवाल क्या लिखा बेटा? 142 का वर्ग माइनस 1 किससे विभाज्य है? मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सी संख्या से इसमें भाग जाएगा, ऐसा बोला है। तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने के लिए दो तरीके से कर सकते हो कि 142 का वर्ग करेंगे और 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि 142 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, बराबर है कि नहीं? और आपको एक फॉर्मूला याद होगा अलजेब्रा का, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a प्लस b a माइनस b। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 142 प्लस 1 और 142 माइनस। इतना समझाया बच्चों? इतना इजी मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला अलजेब्रा के वो कैसे यूज करना है बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे 142 का वर्ग माइनस 1 सवाल पूछा ये किससे विभाजित है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से किसी एक संख्या से इस संख्या में भाग जाएगा, वो संख्या क्या है? पहला मेथड क्या बताया कि इनका वर्ग करो और 1 माइनस करो, तो आपको भाग करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे लेकिन ये भी पता है 142 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, जो कि फॉर्मूले में एक्सपांडेड फॉर्म में होता है a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह पे 142, b की जगह पे 1, तो एक बार जोड़े और एक बार घटा दिया। अब यहाँ पे 142 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 143 गुना में 1 माइनस करेंगे तो 143, ये हो गया। 143 जो बच्चों होता है ना, वो होता है आपका 11 गुना में 13। क्या होता है? 11 गुना में 13, इनके फैक्टर होते बेटा, 11 गुना में 13, और यहाँ पे 141 रहने दो। अब यहाँ पे जो संख्या आ गई ना, किससे डिवाइड हो रही बता दो? इसमें से कोई संख्या ऑप्शन में दिख रही है क्या? है ना? नहीं कहाँ दिख रही है? 13, मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड। देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल क्या दिया है कि n का घन माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखो यहाँ पे सवाल लिखा है n का घन माइनस n हमेशा किससे विभाजित होता है? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, n का घन माइनस n हमेशा 6 से विभाजित होता है। कितने से? 6 से। वो कैसे, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ये जो n की वैल्यू है ना,
2 3 4 5 6 कुछ भी रख के देखो, कुछ भी रखो। यहाँ पे रखना है कि n के घन और माइनस n किससे विभाजित होता है, यही सवाल है। तो यहाँ पे हमेशा बच्चों ध्यान में रखना है कि n की वैल्यू इसमें से कुछ भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू समझ के चलो, आपने 2 रखा, कितना रखा 2। तो यहाँ पे 2 का घन और माइनस 2 करना है, तो आंसर क्या आएगा देखो, 2 का घन कितना होता है 8 माइनस 2 कितना होता है 6, किससे विभाजित हो रहा है 6 का 6। ये 1 नंबर पे। 2 नंबर पे करके देखो, n की वैल्यू ना 3 रखो, 3 का घन और माइनस 3, 3 का घन कितना होता है माइनस 3 कितना होता है 6 के बारे में आता है क्या 6 चौक 24। अभी n की वैल्यू है ना 10 रख के देखो, कितनी 10, n का घन माइनस 10, ठीक है। 10 का घन कितना होता है 1000 बेटा, 11 नहीं 1000 माइनस 10, जब माइनस करोगे कितना आएगा 990। देखो 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 6 कम 6 कितना बचा 3, और इसके बाद 6 कम 6 3 बचा ना, फिर 6 4 36, फिर 3 बचेगा, 6 पंचे 30, खत्म हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना है, ये जो संख्या आती है n का घन माइनस n ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, हमेशा 6 से विभाजित होती है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पहले वो ध्यान दो। हाँ चालू हो गया है, बोलो कुछ बोलना था। सबसे पहले बच्चों ये बताओ मुझे, देखो यहाँ पे अगर किसी संख्या को भाग दे रहे हो, यहाँ पे समझ के चलो 11 को भाग दिया 5 से, कितने बार भाग जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे कुछ बचा 1, बराबर है क्या। अब इन संख्याओं को बोलते क्या, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, जिस संख्या से आप भाग देते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं बच्चों भाजक। जिस संख्या में भाग देते हो क्या होती है भाज्य, और जिस संख्या में भाग देने के बाद जो आंसर आता है वो क्या आता है भागफल। क्या होता है भागफल। और जो देखो किसी किसी संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, कुछ बचता है, और जो बचता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं शेषफल। इतना सबको पता है, ठीक है। अब समझ के चलो, आपके क्वेश्चन में ना ये भाज्य पता नहीं है। अब सवाल में बोल दिया है कि भाजक दिया गया है, शेषफल दिया गया है, ठीक है, और भागफल दिया गया है, तो उसका भाज्य क्या होगा कई बार पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या करना बच्चों, ये जो भाज्य बराबर होता है ना भाज्य, आप समझ के चलो आपका ना ये पता नहीं है 11 आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये बताओ मुझे। शेषफल और उसका देखो ज्यादा बड़ा होता है, थोड़ा मिटाना है मुझे, ठीक है जाने दो। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 5 दूनी 10, और जो आपका शेषफल होता है वो ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है, बराबर है क्या भाज्य। तो भाज्य बराबर अगर लिखने जाओगे तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में क्या होता है भागफल प्लस में शेषफल। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आगे क्वेश्चन है ना, पहले लड़की चल मोबाइल रख के बाहर चल जा। देखो यहाँ पे ना बच्चों ये याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि आगे के जो सवाल है ना इसके बेस पे ही करने होंगे आपको, ठीक है। अब ये अगर सवाल बच्चों देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला है, जब धनात्मक पूर्णांक n दिया गया है, n को 12 से विभाजित करना है, मतलब यहाँ पे जो 11 दिया था ना, यहाँ पे उन्होंने n रखा है, क्या रखा है n, वो संख्या पता नहीं है। 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 5 प्राप्त होता है। तो उसने आगे बोला है यदि 8n का वर्ग प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। तो सबसे पहले वो संख्या पता होनी चाहिए, ये सुनो। तो आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना में भागफल धन शेषफल। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करना है, एक मेथड बताता है, ये मेथड याद रखना, कई जगह पे काम आने वाला है ये मेथड। यहाँ पे बच्चों क्या होता है पता है, जब किसी संख्या को आपको भाग देना है, ठीक है, ये n होता है आपका क्वेश्चन मार्क, जो आप निकालते हो ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं भाज्य। यहाँ पे होता है आपका भाजक, क्या होता है भाजक।
यहाँ पे होता है आपका शेषफल। बच्चों ये मेथड समझ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आप समझोगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे अगले सवाल, है ना। यहाँ पे शेषफल लिखना और यहाँ पे हमेशा आता है भागफल। क्या आता है? भागफल। सॉल्व करने का मेथड, क्योंकि आगे कई बार होगा 3-4 सवाल दिए रहेंगे एक साथ की संख्या से भाग देते हो तो इतना शेषफल बचता है, इतने से भाग देंगे तो इतना शेषफल बचेंगे, तो संख्या कौन सी थी, कई बार ऐसा आता है। तो जब इस मेथड से बच्चों सॉल्व करोगे ना, तो यही अगर सवाल सॉल्व करोगे, देखो इसी मेथड से, हाँ यहाँ पे भाग कितने से देना है ये बताओ? 12 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 12 से। शेषफल कितना बचता है तब? 5। कितना? 5। 12 से भाग दिया तो शेषफल 5 बच रहा है ना। तो यहाँ पे भाग किसको दे रहा है? वो n को दे रहा है, तो अपने को n की वैल्यू निकालनी है। कैसा बच्चों? तो क्या करना है, इस कंडीशन में हमेशा जो भागफल होता है हमेशा 1 रखना। कितना रखना? 1। मतलब यहाँ पे जो आपका भागफल होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। अब ये मुझे बताओ, आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकालने का मेथड क्या होता है? भाजक गुना में भागफल। ये भाजक गुना में भागफल, मतलब इन दोनों का क्या होगा? गुना। क्या होगा? गुना। 12 एकम 12 और लास्ट में क्या ऐड करते हैं? शेषफल। शेषफल कितना है? 5। 12 एकम 12 और 5 17, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 70 आ गई। इतना समझ में आया? अब आगे सवाल जो पूछा, आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लो अच्छे से। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो जो ये मेथड लिखा है इसी मेथड से क्या करेंगे हम लोग, इसको जब सवाल को सॉल्व करने जाएंगे तो इस तरीके से करेंगे। देखो आप क्या करना है, 12 से भाग देना है। कितने से? 12 से। n पता नहीं है आपको, वो निकालना है, लेकिन शेषफल कितना दे दिया है? 5। तो हर कंडीशन मैंने आपको क्या बोला है कि इसका जो भागफल होगा कितना एज्यूम करना? 1 एज्यूम करना। तो 12 एकम 12 और 5 17, जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 17। अभी जो प्रश्न में सवाल पूछा है तो उन्होंने बोला है 8n का वर्ग। क्या बोला है? 8n का वर्ग। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, 8n का वर्ग प्लस में 7, तो क्या हो जाएगा? देखो 8 गुना में n का वर्ग मतलब 17 का वर्ग प्लस में 7। अब कितने से विभाजित करने के लिए बोला उसने? 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा? इसको डिवाइड करना है 12 से। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करने जाओगे, 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 8 गुना में 289 प्लस में कितना? 7 बटे में 12। अब क्या करेंगे, इनका गुना कर लो। 8 9 72, हासिल कितने? 7। 8 64 और 7 81, हासिल के 8। 8 दूनी 16 और 8 3 24 प्लस 7 बटे में 12। ऐड करो इसको, 2419 अपॉन में 12। अब बच्चों जब इसको डिवाइड करने जाओगे तो कितने से डिवाइड हो जाएगा? 12 से कर लो। देखो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, कितना बचेगा? 12 एकम 12 और 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया। ठीक है, देख लेते हैं इसको। बुक दिखाओ जरा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 23 12 है। कितना? 23 12। 23 12 में 5 डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 23 19। 12 से भाग दे दो, 193 बार में शेष कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सी करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे डाल दो। हेमंत बेटा एक पाएगा। देखो यदि दो संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग दिया है 40 7000, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, इसके साथ ना x अज्यूम करो। क्या अज्यूम करो? x। मतलब पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 7x है। इनके घनों का योग बोला है। इनका जब घन करते हो, देखो 4x का घन प्लस 7x का घन, तो आपको मिलता है 407000। ठीक है, उसने सवाल ऐसा बोला है। 4 का घन कितना होता है? 64 और x का घन प्लस 7 का घन कितना होता है? x का घन और बराबर में 40 7000। अब क्या करो, यहाँ पे जो संख्याएं है ना, इन दोनों को ऐड करो और जो x दिया है इन दोनों को ऐड कर लो। मतलब देखो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, x का घन बराबर है क्या? जो अंदर बचेगा 64 प्लस में 343 बराबर में 40700।
इन दोनों को ऐड करोगे तो 407 आएगा। कितना आएगा? 407। इसके साथ मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x का जो क्यूब आएगा ना वो आ जाएगा 407000 अपॉन में 407। कितने बार में कट जाएगा ये? 1000। एक बार में कट जाएगा, मतलब 1000 बचेगा यहाँ पे। तो x दिया है तो x की वैल्यू निकालने के लिए x का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, जो क्या आ जाएगा 10। अब ये बताओ यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 7x है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 7x। तो यहाँ पे बड़ी संख्या बोली है तो 7x बड़ा है, तो 7 गुना में x की वैल्यू 10 आ गई है, तो 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 70। अगर छोटी संख्या बोला होता तो 40 आता। कितना था? 40। चलो लिख लो। देखो यहाँ पे सवाल क्या बोला? संख्या m को किससे विभाजित करना है? 7 से। मतलब ये इस तरीके से लिखेंगे आप, 7 से विभाजित करना है किसको? m को। और विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 6 बचता है। और भागफल अपने को पता नहीं, तो कितना अज्यूम करने के लिए कहा था? 1। तो m की वैल्यू मतलब ये जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या आ जाएगा? देखो 7 एकम 7 और 6 13। ये m की वैल्यू 13 आ गई। तो उसने क्या बोला है कि आगे बोला है कि m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर, 13 का वर्ग कितना होता है? 13 के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, ऐसा बोला है। तो 169 अपॉन में 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2। 29 हो गए, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। तो इसका बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे सवाल क्या बोला है बच्चों कि निम्न में से कौन सी संख्या 88 विभाज्य, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, तो 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, ऐसा सवाल बोला है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, ये सवाल सॉल्व करने के लिए 11 8 88, 11 और 8 की कसौटी पता होना चाहिए, 11 और 8, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 की कसौटी आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, बराबर है क्या? तो यहाँ पे देखेंगे अगर 8 की कसौटी लगा के, तो 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 से भाग जा रहा है, चारों में जा रहा है, 8 पंचे 40 जा रहा है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 जा रहा है, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, मतलब 8 से सभी संख्याओं में भाग जा रहा है। तो ये वाला क्लियर हो गया। आपको 11 की कसौटी लगा के देनी है। 11 की कसौटी क्या होती है बच्चों, पता है? एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ना, और जोड़ने के बाद उनका अंतर अगर 0 या 11 के मल्टीपल में आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो 1 3 3 1। एग्जांपल बता रहा हूँ 11 की कसौटी समझाने के लिए। कितने की कसौटी? 11 की कसौटी। देखो ये समझाने के लिए आपको मैंने एग्जांपल लिया 1 3 3 1 में क्या भाग जाएगा। यहाँ पे आंदो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, एक अंक छोड़कर एक अंक, मतलब क्या, पहला अंक लिया तो दूसरा छोड़ दिया, मतलब इन दोनों को ऐड कर लेना। यहाँ पे 3 और 1 4 आ गया। अभी यहाँ पे जो छूटे हुए अंक थे ना उनको जोड़ लो, इनका कितना आ गया 4। अब 4 और 4 को माइनस कर लो, कितना था 0, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी बेटा, समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे जो चारों संख्याएं है ना, तो पहला देखो लेंगे यहाँ से, ये लेंगे तो 7 को छोड़ देंगे, इसके बाद वापस से 7 को छोड़ेंगे, फिर वापस से 1 को छोड़ेंगे, इनको ऐड कर लो 6 2 8, 8 4 12, 12 और 6 18। जो आपके छोड़े हुए अंक हैं उनको ऐड करो अभी, 7 और 7 14, 14 और 1 15। जब माइनस करते हो तो कितना आता है 3, ठीक है। देखो 0 आ रहा है क्या, या फिर 11 के पारे में जाने वाली संख्या नहीं ना, मतलब ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 6 जोड़े तो 8, 8 और 4 12 और 0 12। अब यहाँ पे जो बचे हुए है ना उनको जोड़ लो, 7 और 7 14 और 4 18। देखो यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा -6 आएगा। माइनस को कुछ लेना देना नहीं वैसे, लेकिन 0 या 11 से भाग जाने वाली संख्या चाहिए। बी नंबर का देख लो, 2 और 7 9, 9 और 4 13, और यहाँ पे 0 मतलब 13 ही आएगा।
यहाँ पे देखो ये 7 बचा, 6 बचा और 0 बचा। 7 और 6 कितना होता? 13 में से 13 गए तो 20। मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 11 से। है ना? तो 11 की कसौटी इस तरीके से लगानी है आपको। चलो लिख लो। देखो बच्चों यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि भाजक भागफल का 24 गुना और शेष 3 गुना है। यदि भागफल 18 है, देखो यहाँ पे क्या लिखना, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। अब इस सवाल में बच्चों बोला क्या पता है? तो भाज्य क्या है? भाज्य बराबर क्या होता है कि भाजक गुना में भागफल अधिक में शेषफल। इतना बताया, इसके पहले मैंने आपको नियम लिख के दिया था। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में भागफल अधिक में शेषफल। अब जो सवाल में दिया वो लिख लो। यदि भागफल 18 है, देखो ये भागफल कितना दे दिया है? 18। इसके बाद बोला है जो भागफल है ना, देखो जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? 24 गुना है। मतलब जो भाजक होगा वो 24 गुना में 18 होगा। 24 गुना में 18 होगा। तो भाजक गुना में भागफल तो लिखा, तो यहाँ पे भी गुना आ जाएगा। अधिक शेषफल, और शेषफल कितने गुना है? 3 गुना है। तो 18 3 54, 24 बोले कौन है? 54। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देखो, 18 चौक 72 के 2 हासिल के कितने? 7। 18 दूनी 36 और कितना था? 43 हो गया है ना। गुना में 18 प्लस में 54, 18 दूनी 36 हासिल के कितने? 3। 18 थे 54 और 3 57 हासिल के 5। 18 चौक 72 5 77 प्लस में 54। ऐड करो अब इसको। 6 4 10 7 5 12 और 1 13 7 1 8 और ये 7 7830। पहला आंसर करेक्ट है। देखो तो इस सवाल में क्या बोला है कि यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाता है तो q भागफल के रूप में और शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे क्या किया है, n को भाग देना है तो भागफल कितना मिलता है? q मिलता है, जो कि अपने को पता नहीं है, लेकिन शेषफल पता है 2 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जब बच्चों करेंगे ना, तो देखो ऐसे कर लेना। सबसे पहले आप 3 से भाग देते हो, कितने से? 3 से। किसको भाग देते हो? n को भाग दे रहे हो। कितने को? n को। देखो n को भाग दे रहे हो, शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। क्या समझ गया? लेकिन इसके बाद उसने बोला है कि आपको ना भागफल भी मिलता है। भागफल कितना मिलता है? q मिलता है। तो आपको पता है ना भागफल कहाँ पे लिखते हैं? इतना समझा बच्चों? इसके बाद क्या होता है, यदि q को 7 से भाग दिया था, अभी q है ना, इसको भी भाग देना है। कितने से? 7 से। मतलब यहाँ से भाग देते हो, शेषफल कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। बराबर क्या? शेषफल कितना बोला उसने? शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखो तो यहाँ पे 5 शेषफल लिखा। तो उसने बोला यदि n को, अभी आपको n निकालना है, n को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले n और q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ये सुनो, आप देखो कैसे आएगा बच्चों। जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो आपको हमेशा बोला है यहाँ पे जो लास्ट में भागफल नहीं पता वो कितना रख लेना? 1 रख लेना। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। पता है q की वैल्यू कितनी आएगी? पता है? 7 एकम 7। देखो ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, और अंदर मिलता है आपको भाज्य। बराबर है क्या? तब क्या हो जाएगा? 7 एकम 7 और 5 q की वैल्यू 12 आ गई। ये समझ में आया? अब आपको निकालनी है n की वैल्यू। कितनी की वैल्यू? n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए 3 का गुना q में होगा और ये 2 ऐड हो जाएगा। ये सुनो, देखो q की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यहाँ पे मतलब आपने कहीं ना कहीं 12 लिखा है। क्या लिखा है? 12। तो 12 3 36, 36 और 2 38। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 38। इतना समझ में आया बच्चों? पक्का? ऐसे कितने भी सवाल रहने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम शॉर्टकट मेथड से मिलता है अपने को आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया आपको। n कितना मिला? 38। सबको समझ में आया क्या? ठीक है, 38 आ गया। तो आगे उसने क्या बोला है
n को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 17। अब क्या करना है, n की वैल्यू 38 बची है तो 38 को ही आपको भाग देना है, कितने से? 17 से। तो इसको सॉरी 21 से जब भाग दोगे 21 से कम 21 और बाकी बच जाएगा 17, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी वाला। समझ में आया? इतना शॉर्टकट सवाल है ये। देखो बच्चों, ये सवाल जब देखेंगे ना आप, देखो सवाल में क्या बोला है, एक संख्या को, अब संख्या अपने को पता नहीं है, 645 से विभाजित करने पर, 645 से आप विभाजित कर रहे हो, ठीक है, तो करने पर शेषफल क्या आता है? 40। शेषफल आपका 40 आ गया, बराबर है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था, भागफल हमेशा कितना रखना? 1 रखना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो संख्या मिल जाएगी, वह संख्या जो क्वेश्चन मार्क है आपका। 645 का गुना 1 में करोगे तो 645 आ जाएगा, उसमें 40 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 685। वो संख्या मिल गई। उसी संख्या को बोला उसने 43 से भाग करने पर, कितने पे? 43 से भाग। 43 से बेटा इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा ये बता दो? 15 बार में जाएगा, 40 बचे। 15 बार में जाएगा, हाँ। ठीक है। देखो पहले 43 से कम 43 करके बता देते, 685 43 एक बार में जाएगा 40 माइनस यहाँ पे बचेंगे 5 25, यहाँ पे कितने बचेंगे? 2 और 5। अब ये 5 बार में जाएगा, 40 बचे। 5 टाइम 15 हासिल का 1, 5 और 20 और 1 21 माइनस में करोगे तो ये 40 शेष का बचेगा। ऑप्शन में दिया है बेटा 40, बी नंबर का करेक्ट है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सवाल क्या बोला है बेटा? 257 का घातांक कितना है? 45। 248 का घातांक 73 और इनका गुना है, तो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इकाई का अंक बोला है कि नहीं बच्चों? तो सबसे पहले फोकस सिर्फ इकाई के अंक पे रखना, यूनिट प्लेस पे रखना। 257 में इकाई का अंक क्या है? 7, लिख लो। घातांक कितना आ गया? 45 गुना में यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 8, ठीक है। और यहाँ पे घातांक कितना है? 73 है, ठीक है। मैंने बच्चों जब बताया था कि 4 से ज्यादा घातांक हो तो हमेशा उसको कितने से डिवाइड करना? 4 से। घातांक को 4 से डिवाइड करना। अभी यहाँ पे इसको ना 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वही पावर रखना, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचेगा? 1, 7 की पावर 1 बचेगा गुना में। यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 4 एकम 4 कितने बचे? देखो यहाँ पे 3 बचे और 4 अठे 32, यहाँ पर भी 1 बचा, बराबर के बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 7 का पावर 1 मतलब 7 होता है और 8 का पावर 1 मतलब 8 ही होता है, तो 8 सते 56। इकाई का अंक क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे 6 आ गया, तो वही इकाई का अंक बोला था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यहाँ पे सवाल क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग, वो संख्या अपने को पता नहीं है, तो वो संख्या समझ के चलो, पहली ए है दूसरी बी है, उनका योग कितना दिया है? 26, और उनका अंतर मतलब उनको माइनस जब करेंगे अपन तो अपने को मिलता है कितना? 14, ठीक है। तो बोला यदि बड़ी संख्या, तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? छोटी संख्या और बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला देखो, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना बच्चों? इन दोनों को ऐड कर लेना और डिवाइड कर लेना 2 से, ठीक है। बड़ी संख्या को क्या करेंगे? बड़ी संख्या निकालने के लिए 26 प्लस 14 और बटे में 2 करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी अपने को 20। जब छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? दोनों का माइनस कर लेंगे, 26 माइनस 14 और बटे में 2 कर लेंगे। 26 में से 14 गए तो 12 और 12 का आधा कितना होता है? 6। तो ये अपने को छोटी संख्या और बड़ी संख्या मिल गई। अब सवाल में आगे क्या बोला है कि यदि बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 20 का आपको 3 गुना करना है और छोटी संख्या से भाग देना है 6 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? सवाल पूछा है, ठीक है। जब कट करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 10 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है? 2 अंकों वाली एक संख्या, बराबर बच्चों? 2 अंकों वाली एक संख्या। देखो तो सबसे पहले 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले और 4 अंकों वाली संख्याओं का डिफरेंस क्या होता है, ये बात ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान से समझना। देखो मैंने लिखा है 2 अंकों वाली संख्या,
यहाँ पे लिखा है 3 अंकों वाली संख्या। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बच्चों। अंकों वाली इस तरीके कोई भी सवाल आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। 2 अंकों वाली कोई भी संख्या बताओ मुझे। 2 अंकों वाली कोई भी एक संख्या बताओ। 12। कितना? सेम अंक मत बताओ। 43। ठीक है। 3 अंकों वाली कोई भी संख्या। 3, 4, 5। क्लियर हुआ? इसका मतलब जब आप 43 लिखने जाओगे बेटा, इसका मतलब 40 और 3 होता है, बराबर है क्या? आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? 4 गुना में 10 प्लस 3। ये सुनो, इसका मतलब ये जो 2 अंकों वाली संख्या है, जो 4 है, वो दशक है। क्या है? दशक, यानी कि वो 40 है, 4 नहीं है। ठीक है। यहाँ पे 3 अंकों वाली अगर संख्या यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या में क्या होगा पता है? यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना में 100 प्लस में 4 गुना में 10। 4 गुना में कितना आएगा? 10 प्लस 5। मतलब एक्चुअली 5 गुना में 1 होता है, वो इकाई मतलब 1 होता है ना। तो यहाँ पे अब इस सवाल की तरफ लौट के आ जाओ वापस। अब ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या बोली है, इसका मतलब पहली संख्या 10 गुना में होगी, बराबर है क्या? अंक दोनों पता है क्या अपने को? नहीं, संख्या ही नहीं पता। तो पहले समझ के चलो, पहली जो संख्या है ना, जो एक अंक है वो 10x है। क्या है? 10x। और जो दूसरा अंक है वो अपने को पता नहीं है। तो x और y एक अंक है जहां पे आपने 4 और 3 लिया है। दशक को आपने 10 से गुणा किया है। कितना समझ में आया बच्चों? इतना समझा क्या? 10x प्लस y, मतलब आपने यहाँ पे रखा है 4 की जगह पे आपने x रखा है और 3 की जगह पे आपने y रखा है। तो मतलब अगर 43 रखना है तो आपने 4 गुना में 10 प्लस में 3 लिखा था। अपने को ये अंक ही यहाँ पे पता नहीं है, 2 अंकों वाली संख्या बोला है सिर्फ। समझ में आया? 2 अंकों वाली संख्या बोली है सिर्फ। ठीक है। 10x प्लस y आपने लिख लिया। 2 संख्या के मध्य अंतर 54 है। अब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, तथा इन अंकों को आपस में प्रस्तापित करके, अब प्रस्तापित बोला है क्या? इनका स्थान बदलकर। क्या बोला है? इनका स्थान बदलकर। अब ये बताओ, अगर इनका स्थान बदलना है, इनका स्थान बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे आपने 43 लिखा था, अगर इनका स्थान बदलो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो इनका ना अंतर दिया है उसने। ठीक है। अभी सवाल समझो, यहाँ पे अंतर दिया है, वहां पे अंतर जो भी आएगा उससे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना उनका अंतर दिया है, मतलब इनका अंतर बोले तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इनके जो अंक है ना, सिर्फ वो बदलना है। अंकों की 2 अंकों की संख्या बनेगी तो ये क्या हो जाएगा पता है? 10y। x की जगह पे y आएगा, y की जगह पे x आएगा, प्लस x। इनका अंतर किसके बराबर दिया है? 54 के बराबर दिया है। अब समझ में आया क्या? आप समझ में आया? यहाँ पे क्या बोला था कि एक संख्या 2 अंकों की है जो कि अपने को पता नहीं है, वो हमने लिया 10x प्लस y, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो वहां पे 2 अंकों के 100% है। एक इकाई का होगा और एक दाई का होगा। इकाई का y था और दाई का अंक x था, और दाई का बोले तो 10 के साथ गुना होता है। तो 10x प्लस y पहली संख्या थी। इसके बाद हमने क्या किया? उसके अंकों को प्रस्तापित किया। प्रस्तापित मतलब बदल दिया आपस में। तो ये 10y प्लस x हो गया, और उनका अंतर उसने बता दिया। वो कितना दिया है? 54। कितना समझ में आया बच्चों? इसके बाद क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व कर लो। आपको यहाँ पे x y की वैल्यू लगभग मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी। यहाँ पे लिखा है 10x प्लस y, यहाँ पे सारी माइनस में हो जाएंगे क्योंकि -12 तो माइनस में मल्टीप्लाई होता है, बराबर है बच्चों? तो हो जाएगा -10y और -x, बराबर में कितना हो जाएगा? 54। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे 10x में से x गया तो कितना बचेगा? 9x बचेगा, बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा कि 10y में से y गया तो कितना बचेगा? -9y बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 54। कितना क्लियर हो बच्चों? अब क्या करेंगे? दोनों में 9 कॉमन है क्या? 9 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस y। तो ये कितना आ जाएगा? 54। तो x माइनस y 54 बटे में 9, तो x माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। मतलब वो दोनों अंकों का अंतर कितने का है? 6 का है। देखो इतना सब लोग फटक से। अब जब इसमें आगे सवाल बच्चों पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बोला है
यदि संख्याओं के अंकों का अनुपात, मतलब ये जो x और y जो दो अंक मिले ना, जो अनुपात में क्या दिया पता है, x अनुपात में y, उन्होंने क्या दे दिया है, 1:3। अगर x 1 होगा तो y कितना होगा, 3 होगा। उसने सवाल में बता दिया, देखो मतलब उन संख्याओं के अंकों का अनुपात 1:3 है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे उनका अंतर पता है, मतलब x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर उसने दिया है। x माइनस वाई कितना दिया है, 6 दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे बच्चों, पता है, इन दोनों का अंतर दिया है, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। मतलब 2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6 बराबर है। 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 मिनट बंद कर जरा आलोस। यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, मतलब कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखेंगे तो वो संख्याएं अपने को मिल जाएंगी। इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 9, मतलब वो संख्याएं मिल गई अपने को। कौन कौन सी है वो, 3 और 9, 3 और 9 वो संख्याएं मिल गई अपने को। अभी आगे सवाल क्या बोला है वो भी देख लो, सवाल थोड़ा सा बड़ा दिया है। तो उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य, तो उस संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर है। अब बच्चों यहाँ पे लोचा क्या हो गया पता है, वो संख्याएं अपने को मिल गई है, मतलब उसने बोला है अगर 3 और 9 संख्याएं मिली हैं तो यहाँ पे एक संख्या होगी 93 और दूसरी क्या होगी, 39 होगी। हाँ, एक संख्या क्या होगी 93 और एक क्या होगी 39 होगी। देखो यहाँ पे जो आपने लिखा है ना 10x + 3y है ना, अब इन दोनों का अंतर भी करके देखोगे तो 54 ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक संख्या मिली है 93, दूसरी संख्या मिली है 39, तो अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना डिफरेंस है, 9 3 12 6 का, मतलब उसने क्या बोला बच्चों, आप समझ में आया मुझे सवाल क्या बोला है। देखो यहाँ पे जो भी संख्या मिली है, ठीक है, इसमें कितने अंक है, 9 और 3 है। एक बार क्या करना है, इनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है, और उनके बीच का अंतर कितना है, मतलब 9 + 3 एक बार करना है 12 आ गया, और एक बार 9 - 3 करना है 6 आ गया। और इनके बीच का भी अंतर बोला उसने, कितना खतरनाक है, कितना आ गया, 6। कितना सवाल घुमाया था इसने।